यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आज के टाइम पे सब कोई स्टार्टअप करते हैं फिर फेलियर हो जाता है। एज अ सेल्फ मेड पर्सन है आप, तो आपसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेंगी आज के जनरेशन के लोगों को। ये आपने बहुत सही बात बोली। सर, आपके फिजिकल फिटनेस का क्या राज है? आप इतने ग्लोइंग हो, इतने यंग दिख रहे हो आप। मेरे से ज़्यादा यंग तो आप दिख रहे हो मुझे। इंडस्ट्री लाइन पे जब हमने पैर रखा, आई वॉज केप्ट हॉस्टेज फॉर 25 डेज। जब मैं किडनैप था, हॉस्टेज था, तो मैं सोचता था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों गलत काम किया। मैं तो हमेशा लोगों की अच्छी सोचता हूँ। पुरुलिया के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? जिस तरह का प्यार और सपोर्ट आपको इतने सालों से मिल रहा है पुरुलिया से, पुरुलिया के लिए क्या मैसेज हो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय नायक और आप सभी का स्वागत है द सम्राट पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं बिजनेस सक्सेस, सोशल इम्पैक्ट और इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है, नरेश अग्रवाल सर, जो कि पुरुलिया वेस्ट बंगाल के प्रोमिनेंट बिजनेसमैन और कुशल भारत ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट और एजुकेशन सेक्टर पर रिमार्केबल काम किया है और ट्राइबल कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी कंट्रीब्यूट किया है। सर, सबसे पहले थैंक यू, आप अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए दिया। आज हम बात करेंगे, आपसे जानेंगे आपके सक्सेस जर्नी के बारे में। आप हमारे ऑडियंस को, सबको जो भी इस वीडियो को देखेंगे, इंस्पायर होंगे आपका वीडियो देखेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने अपना टाइम निकाला। सर, आपकी जर्नी जानता हूँ से आपके अर्ली एज का स्ट्रगल बताइए कि अर्ली एज में आपको किस तरह के हर्डल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर एंड फॉर दिस। रियली मेरी जर्नी काफी टफ रही, पर समाओ हम लोग सब भगवान को मानते हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं। तो बट समाओ ऑलवेज आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट विथ माई ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी कि भाई हम जिस चीज को कर रहे हैं वो अगर हम दिल से करें तो हमें रिजल्ट मिलेगी। When I was 15 years old, my father expired in a road accident. और तब से हमारे ऊपर पूरी एक जिम्मेवारी आ गई और काफी हमने परिवार में, समाज में अपना जो भी एक संतुलन बना के अपने चीजों को आगे बढ़ाने की चेष्टा की। और जब हम जरा से इंडस्ट्री लाइन पे जब हमने पैर रखा, उसी समय मेरी किडनैपिंग हो गई। तो आई वॉज केप्ट हॉस्टेज फॉर 25 डेज। हाँ, काफी तकलीफें थी, बिकॉज हमेशा दिल में था कि मैं पुरुलिया जैसे इतने इंटीरियर क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और हमेशा गरीबों के बारे में सोचता हूँ, हमेशा इस एरिया में जो बैकवर्ड है उसके इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सोचता हूँ। तो कभी कभी जब मैं किडनैप था, हॉस्टेज था, तो मैं सोचता था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों गलत काम किया। मैं तो हमेशा लोगों की अच्छी सोचता हूँ, बट somehow दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। भगवान हर समय परीक्षा लेता है। तो हमारे उस समय जो दादा एसपी थे, उन्होंने काफी मेहनत की और फिर हम रैंसम दे के आए, बट अल्टीमेटली पुलिस ने हमारा रैंसम भी रिकवर कर दिया, सब कुछ कर दिया। और उसके बाद से पहले मैं जो सोचता था कि लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं, हम क्यों फिर ज्यादा मेहनत करें, पर somehow वहां से आने के बाद हमने फिर अपना माइंड चेंज किया कि नहीं, अल्टीमेटली भगवान ने जब हमें भेजा इस दुनिया में, हम लोगों को कुछ करें, लोगों के चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट दो। और उसके बाद से फिर हमने फैक्ट्री खोलने का दौर चालू किया कि हमने 2000 में ये कुशल पॉलीसेक्स प्राइवेट लिमिटेड करके पहली हल्दिया डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री खोली 2000 में। उस समय भी काफी नेगेटिव अप्रोच थे कि छालदा जैसी छोटी सी जगह में, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, जहाँ उस जगह की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उस जगह पे आप फैक्ट्री खोल रहे हो तो यू आर गोइंग फॉर सुसाइड। बट somehow आई थिंक कि नहीं, अगर हमारा हौसला बुलंद है, हम मजबूत है, हमारे इरादे मजबूत है, तो विल बी सक्सीड। और अच्छा हुआ कि हमने जब 2000 में फैक्ट्री खोली
तो उस समय हमारे गवर्नमेंट की काफी अच्छी इंसेंटिव स्कीम थी, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, तो हमारा कुशल मॉलिसेस पैन इंडिया बेसिस पे बहुत अच्छी फैक्ट्री के रूप में जानी जाती थी। उसके बाद ही मेरा किडनैपिंग हुआ, एंड आफ्टर दैट अगेन आई कम बैक। फिर हमने पूर्णिया में उसके बाद ही सीमेंट फैक्ट्री खोला, और हमेशा हम इस तरह से लगे रहे कि नहीं, अगर हमारे इंटेंशंस सही है तो वी विल बी सक्सीड। तो जो आपका सवाल था कि रियली मेरे अर्ली एज में काफी चुनौतीपूर्ण दिन थे, जी सर। बट समहाउ हमारे इरादे हौसले काफी बुलंद थे, और हमें था कि ये पुरुलिया झालदा ये सब जो एकदम बैकवर्ड एरिया थी, ये सब एरिया के लिए हम कुछ करें, और हमारे जो ऑनेस्ट इंटेंशन थे उसे हमें काफी मदद मिली, काफी सफलता मिली, इंक्लूडिंग वी आर हियर। और आज हम एक पुरुलिया में रिनाउंड माने इंडस्ट्रीज के हिसाब से पहचाने जाते हैं, और हम डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री में हैं, जिसमें हम हॉस्पिटलिटी सेक्टर में हैं। आज जहाँ पे हम कुशल वली में हैं, तो वहाँ पे 350 हमारे साथ ट्राइबल फैमिली जुड़े हुए हैं। मैंने इस पहाड़ी एरिया का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया इस रिसोर्स से। उसके बाद ही हमने पुरुलिया टाउन में भी काफी कुछ डेवलपमेंट किया है, मॉल से लेके होटल से लेके डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो मेरे को ये चीज समझ में थी कि अगर किसी भी बैकवर्ड एरिया का ग्रोथ करना है तो मिनिमम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी मच नेसेसरी। तो अगर हम एक बड़ा, अगर हमें कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाना है, कुछ भी लाना है, तो हम एक एग्जीक्यूटिव के लिए कि एक मिनिमम अच्छे होटल्स रहे, एक अच्छा मॉल रहे, एक अच्छा रिक्रिएशन क्लब रहे, कि जहाँ पे तभी वो एक एनवायरनमेंट बनता है और वहां पे ग्रोथ आता है। तो ये सब चीज हमने पुरुलिया में किया, और ये सब कुछ में काफी हमें सक्सेस मिला, और सक्सेस मिलने के बाद बस हम उसी रफ्तार में आगे बढ़ते गए। और उसके बाद ही हमने अभी अपना ये जो पुरुलिया में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल है, इसके लिए शुरुआत 1 साल पहले की। और बाय ब्लेसिंग ऑफ गॉड हमारी ग्रुप की हमारी इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी है कि हमें पहले साल में काफी अच्छा एक रेस्पॉन्स मिला, जो कि देखिए हर पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, पर समाओ कि अरे नरेश जी ने बोला है तो ये स्कूल बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा है। तो प्रैक्टिकली फर्स्ट ईयर में हमें काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला, और मिलने से हम लोग अब उसकी स्कूल में हम एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एकेडमिक पार्ट जो है इसके साथ साथ हम डिफरेंट टाइप के अदर एक्टिविटीज को भी काफी इन्वॉल्व किया है हमारे स्कूल में। और एक 25 एकड़ में काफी खूबसूरत कैंपस है, जो कि हम लोग आपको क्रिएटिव देंगे। आप सोच सकते हैं कि पुरुलिया जैसी जगह में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने किया है। और आज हम जो भी एक बच्चों को एजुकेशन के लिए नेसेसिटी होती है, हमने वो हर चीज को ख्याल रखा है। आज एज यू नो कि पहले हमारे मिलिट्री जो लड़ते थे, पैदल जाके लड़ते थे, ये लड़ते थे, बट आजकल जमाना हो गया मिसाइल का, कि हर देश मिसाइल से ही वार कर रहा है। तो हमने इतना अच्छा साइंटिफिक एरोबे लैब खोला है कि हर बच्चों को मतलब उसकी जो बेसिक ट्रेनिंग्स होती है, उसके दिमाग को हम डेवलप कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं इस एरोबे लैब में। सर इसके पीछे इंटेंशन हम जानना चाहेंगे। ऑलरेडी आपके पास मल्टीपल बिजनेस है, आप और कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्कूल का बिजनेस ही थी, मतलब इसके पीछे क्या रीजन रहा कि आप पुरुलिया जैसे जगह में अपने मतलब आपका होम टाउन है ये, वहां पे आपने ये स्कूल क्या इसके पीछे क्या पर्सपेक्टिव रहा था? देखिए, मेरी तरह से सोच ये थी कि हर पेरेंट्स चाहता है कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें। ये अगर कोई पेरेंट्स अगर महीना में 10,000 रुपया कमाता है ना, बट उसकी उम्मीद रहती है कि हम 5,000 अपने बच्चे को एजुकेशन के पीछे खर्चा करें, बिकॉज हर आदमी, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है। मैं भी एक पेरेंट्स था,
और मैं भी जब किडनैपिंग हुआ उसके बाद मुझे काफी थ्रेड मिलता था। तब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो मैं उनको दिल्ली के आगे कहीं हिसार पे, दूसरी दूसरी जगह पे मैंने उनको हॉस्टल पे रखा। तो हमारे जो आने जाने में तकलीफ होती थी, मतलब उस समय इतना कम्युनिकेशन भी अच्छा नहीं था। तो हम पहले यहाँ से दिल्ली जाते थे, फिर दिल्ली से वहां जाते थे, फिर वहां से स्कूल जाते थे। तो काफी टफ समय हमारा गुजरा। तो अब मैं चाहता था कि जो मैंने जिंदगी में तकलीफें एक्सपीरियंस किया है, हम उस एक्सपीरियंस को कहाँ तक पेरेंट्स के लिए रिजॉल्व कर सकते हैं। वही सब दिमाग में चीजें थी कि भाई हम एक अच्छा बेसिक, अगर अच्छी बोर्डिंग स्कूल के साथ सब कुछ फैसिलिटी के साथ अगर हम एक अच्छा प्रोमाइसेस, एजुकेशनल प्रोमाइसेस यहाँ पे बनाए, तो होपफुली पेरेंट्स को काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो वही हमारा एक सोच था कि हमने जो तकलीफें पाई, कमिंग जनरेशन में पेरेंट्स को हम ज्यादा से ज्यादा वो सपोर्ट देना चाहते हैं। आप जैसे देखें कि हमने ये कुशलपल्ली रिसोर्ट सेटअप किया। कुशलपल्ली रिसोर्ट सेटअप करने का रीजन हमारा एक था कि भाई मैं जब यहाँ पे यूजुअली आता था, कुछ मेडिकल यहाँ पे मोस्टली ट्राइबल्स पीपल रहते हैं, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो जब मैं यहाँ पे आता था, कभी कोई ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने या कभी कोई मेडिकल कैंप लगाने, तो इवन उनको अगर एक ब्लैंकेट या साड़ी भी मिलती थी तो दे स्टार्टेड क्राइंग कि पापू आज अपना जो है तो फिर वो जरा सा तकलीफ भी होती थी कि एक दिस ह्यूमन बीइंग आर सो पुअर, एक साड़ी के लिए भी कितनी खुशी होती है जब कोई साड़ी देता है। देन आई थॉट कि चलो हम इनके परमानेंट ब्रेड बटर के लिए कुछ करें। देन आई स्टार्टेड विथ 10 पीस कि हम 10 तो कॉटेज बना दे, बिकॉज नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी थी। एंड दिस एरिया वाज अर्लियर नक्सल अफेक्टेड, कोई डर से आता भी नहीं था। तो हमने बहुत रिस्क लेके यहाँ पे 10 कॉटेज से चालू किया कि चलो उनके ब्रेड बटर के लिए कुछ होता है। बट उनके एम्प्लॉयबिलिटी के लिए आपने यहाँ ये रिजॉल्व करा उनके ताकि एम्प्लॉयमेंट के लिए, यस यस, उनको इनकम मिले यहाँ से, इनकम मिले यहाँ से, उनको बाहर ना जाना पड़े कहीं। देखो कोई और बाहर जाने का भी इनका स्कोप नहीं था। और वो बेचारे बस किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तो हम उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे 10 कॉटेज से चालू किया। देखिए आज हमारे इंटेंशन ऑनेस्ट थे, अच्छे थे। तो आज हमारा ये कुशलपल्ली रिसोर्ट आज 150 रूम्स में अपनी लोग 30 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। और 350 प्राइवेट फैमिली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम उनका पूरा मेडिकल से लेके छोटी छोटी स्पोर्ट्स, मैराथन, हर चीज का ख्याल रखते हैं। हम हर साल मैराथन करवाते हैं कि ताकि जो ट्राइबल बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, ये स्पोर्ट्स में ना इनका स्पीड है। बिकॉज लास्ट 2 इयर्स बैक भी हमारे एक यहीं के लोकल बच्चे ने 21 किलोमीटर 78 मिनट्स में कंप्लीट किया। हम उसको ट्रेनिंग भी देना चाह रहे हैं कि भाई जैसे वो फ्यूचर में नेशनल गेम्स, ओलंपिक्स में भाग ले सके। तो प्रैक्टिकली आज हमारे इस कुशलपल्ली रिसोर्ट से पूरे एरिया में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। इस पूरे पहाड़ का डेवलपमेंट हो गया। और यहाँ पे आज इंटरनेशनल टूरिज्म तक मैंने प्रसिद्ध हो गया। मैंने इवन फॉरेन से भी टूरिज्म आ रहा है, और बाकी पैन इंडिया में तो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है। तो हमारा एक उद्देश्य वो था कि नहीं, हम अगर हमारे लोग मैक्सिमम बंगाली लोग घूमने में काफी वो होते हैं कि वो साल का अगर उनका 1 लाख का बजट है तो 25,000 कम से कम वो घूमने के लिए अपना बजट जरूर रखेंगे। हाँ, तो मैं वही सोचा कि जब हम बंगाल में रहते हैं, हमारे बंगाली भाई लोग इतने घूमने जाते हैं, तो हम क्यों नहीं, बहुत अच्छा भगवान ने इतना कुदरत, इतना अच्छा नेचुरल ब्यूटी दिया इस एरिया को, तो हम जरा से इस एरिया को अगर डेवलप कर दें तो सब हमारे यहीं पे आएंगे। बंगाल में ग्रोथ होगा, बंगाल में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इसी सोच के हमने ये किया। और आज देखिए इतने टूरिज्म यहाँ पे है कि हमारा ये कुशलपल्ली पूरे साल सोल्ड आउट रहता है। और इतने अच्छे एम्प्लॉयमेंट हो गया। हमने यहाँ पे लोकल गाँव के लिए, ट्राइबल्स के लिए डॉक्टर फ्री, मेडिसिन फ्री सब रहता है। तो देखिए जब एक अच्छा ऑनेस्ट इंटेंशन से सक्सेस मिलती है तो फिर आदमी और उसमें इंस्पायर्ड होता है। और वहीं से इंस्पायर्ड होकर हमने फिर स्कूल स्कूल की शुरुआत की कि भाई जो आज ट्राइबल बच्चे भी अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम उनको स्कॉलरशिप देके पढ़ाएं। या जो
बच्चे काफी मेट्रिकुलस हैं, काफी पढ़ने में अच्छे हैं, बट उनको बहुत दूर जाने की कैपेसिटी नहीं है। हम उनके लिए कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूशन दे दें तो वो यहीं पे रह के पढ़ सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं। तो यही सब सोच के हम लोगों ने हिंदी वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना की। सर एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, काफी यंग एंटरप्रेन्योर मेरे इस वीडियो को जरूर देखेंगे। सो आपका जो जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। आपने भले ही इस वीडियो में पार कर दिया, बट मुझे थोड़ा डिटेल में जानना है। यंग एज में आपका क्या स्ट्रगल रहा आफ्टर, मतलब फादर के ना रहने पर एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई होगी, पैसे की कमी होगी, क्योंकि आप उसी वक्त मतलब घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप उठाया, उस टाइम अपना स्टार्टअप भी आपने किया। तो इतना इंस्पिरेशन कहाँ से आया आपको? आप किससे इतना मोटिवेट हुए, या फिर कैसे वो सारी चीजें स्टार्ट हुई? देखिए, ये आपने बहुत सही बात बोली है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं और ऑल ऑफ ए सडन जो हमारे गार्जियन ऑल ऑफ ए सडन हमारे साथ नहीं होते हैं, तो बहुत सारी तकलीफें होती है। तो क्या होता है कि हम सब जानते हैं, अगर घर में गार्जियन बैठा हुआ है, अगर वो कुछ काम भी नहीं करे तो उसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। बट अगर कोई गार्जियन ही नहीं है घर में, तो मैंने एक लावारिस की तरह हमें समझ में आता है वो चीजें। तो प्रैक्टिकली ये फैक्ट है कि वो हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण दिन थे। बट समहाउ मेरे को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि नहीं, हमारे फादर बहुत अच्छे इंसान थे, इनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ ऑलवेज है। और क्या होता है कि ये जब बड़े बुजुर्ग में रहते हैं तो हम एक्स्ट्रा रिस्क ले लेने की कैपेसिटी रखते हैं। आज हो सकता है हमारे फादर रहते तो मेरे बोलते, यार ये तो तुम जंगल में क्यों कुशलबल्ली बना रहे हो, या ये पुरुलिया जैसी जगह में क्यों स्कूल बना रहे हो। हाँ, तो आज क्या था कि हमें लगा कि भाई कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। बस ठीक है, ब्रेड बटर सबके लिए जरूरत है वो, बट समहाउ अगर हम लोकल इकोनॉमी ग्रोथ करें, लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं, लोकल सपोर्ट दें, तो वो सबसे बड़ी अपनी रिकॉग्निशन होती है। तो आज हमारे पास बहुत टफ समय गया जहाँ पे हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। हर आदमी नेगेटिव बोलता था। अगर मैं किसी से डिस्कशन भी करने जाता था कि मैं फैक्ट्री बैठाना चाहता हूँ, तो हर आदमी नेगेटिव डिस्कशन करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नहीं, यू आर गोइंग फॉर सुसाइड, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, तुम रहा साहब ये सब नीलाम करवा दोगे। पर समाउ मेरा एक इंटेंशन था कि एज ए ह्यूमन बीइंग, मेरे माँ बाप ने जो मेरे को दिया है, आई कैन अर्न इजीली ब्रेड बटर इन माई लाइफ, बट आई हैव टू टेक सम रिस्क। और बस वही जो मन में एक जोश था कि नहीं, मुझे जीवन में कुछ करना है। जब भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है, तो वो जो एक इंस्पायरेशन था, हमेशा उसी इंस्पायरेशन से मैं आगे बढ़ा। और मैं बोलता हूँ ना, जब ये मैं कुशलपल्ली भी सेटअप किया, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट वाज नक्सल अफेक्टेड एरिया। लोग डरे रहते थे, कोई सामने नहीं आते थे। हाँ, और वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, सपोर्ट नहीं था, एकदम एबंडेंट लैंड वैंड पड़ी हुई थी। तो आज उसी में से देखे कि इतनी खूबसूरत चीज निकल के आ गई कि एक इंटरनेशनल फेमस रिसोर्ट हो गया। तो प्रैक्टिकली देखिए, हर आदमी के जीवन में चैलेंज आती है, टफ आती है, भगवान हर आदमी की परीक्षा लेता है। बट समाउ मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे दिल में ऑनेस्टी हो, हमारे दृढ़ विश्वास हो कि नहीं हम सक्सेस होंगे, तो हमें अपने सक्सेस में कोई नहीं रोक सकता। सर इस होल, मतलब इस सक्सेसफुल जो ये जर्नी रहा है, इस जर्नी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है? देखिए, मैं तो यही बताऊंगा कि इस जर्नी में जो भी भाई, जैसे आई कैन से मैंने माई फैमिली इज ऑलवेज विथ मी, जो कि हमेशा मेरे को सपोर्ट दिया है। बट साइड बाय साइड मेरे तो एक ही है कि मैं ऑलवेज आई एम ए गॉड फीयरिंग पर्सन। मैं हमेशा भगवान पे बहुत विश्वास करता था कि नहीं, अगर मेरे ऑनेस्ट इंटेंशन है तो उनका सपोर्ट मेरे को हमेशा मिलेगा। और सेकंड चीज है, थर्ड चीज है मेरी मेहनत। तो मैं रात दिन आज भी मतलब रात 2 बजे 3 बजे सोता हूँ, तो मेरी मेहनत रंग लाती है। तो यही सब कुछ चीजें हैं, प्लस आपकी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग।
कि अगर जैसे मैंने अगर आज हमारा कुशल बल्ली 100% सक्सेस है, पूरे साल सोल्ड आउट रहता है, स्टिल आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, स्टिल आई एम ट्राइंग कि और हम क्या बेटर कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं। सेम चीज स्कूल में भी है कि आज हम स्कूल में भी, हमारा 1 साल ही हुआ है, एरोवेल लेक में हमारे बच्चे कंपटीशन करके फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू दुबई इंटरनेशनली, दे हैव सिलेक्टेड। उसके बावजूद हम हमेशा, कल भी हमने इतना अच्छा सेमिनार किया जिसमें हम जो क्लास 10 बच्चे पार कर जाते हैं और जहाँ पे उनको अपने करियर की चिंता होती है कि हम फ्यूचर क्या करें, व्हाट इज माय फ्यूचर, वो अच्छा उस गाइडेंस के लिए आज जैसे डिफरेंट एजेंसी है, जैसे आकाश है, हेलेन है, अदर थिंग्स आर देयर। अब उनके लिए उनको कोटा जाना पड़ता था या डिफरेंट स्टेट ऑफ दिल्ली जाना पड़ता था। बट yesterday we have a very good program in Purulia only, and all news media channel covers that, and आज सबका यही था कि DWPS या नरेश जी ने कोटा को ही पुरुलिया में लिया है। तो आज ये जो चीज होती है कि ऑलवेज वी आर ट्राइंग कि हम एक बच्चे को एजुकेशन के लिए क्या क्या चाहिए, अगर हम अगर उनको समर कैंप में ले जा रहे हैं तो हम समर कैंप में चेष्टा करते हैं कि हम उनको सस्टेनेबिलिटी, ट्रैकिंग, जो जो एक सोशल एस्पेक्ट्स में एक बच्चे को हम मेंटल ग्रोथ कर सकते हैं बच्चे का, उस तरह से हम उनको गाइड करते हैं। बिसाइड्स दिस, अगर हमारा कुछ भी स्विमिंग पूल है, राइफल सिटीज है, क्रिकेट एकेडमी है, मैंने आज क्योंकि एक बच्चे का है कि भाई किसी को क्रिकेट में बहुत शौक है तो हम उसके भी ख्याल रखते हैं, किसी को स्विमिंग में है, किसी को राइफल शूटिंग में है, तो एकेडमी के साथ साथ हम उस चीजों की भी ट्रेनिंग देते हैं कि एक बच्चा पूरी तरह से उसके मन में की जो इच्छा है वो पूरी तरह से एकदम तैयार हो जाए, हम उसको उसके मन की कोई इच्छा कमी नहीं रहने देंगे। और इसलिए आज हम लोगों ने स्कूल में ऑलवेज वी आर ट्राइंग कि हम जो जो इन बच्चों को जरूरत पड़ती है उस चीजों को हम स्कूल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड करें, एंड दैट इज द रीजन कि वी आर गेटिंग सक्सेस। सर आपको नई गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? ये आपका अच्छा सवाल है। देखिए, ये हमारे वेस्ट बंगाल का मतलब एक बहुत पास्ट, मैंने आई कैन से कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। बिकॉज क्या होता है कि जब सेंट्रल और स्टेट आपस में लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कॉमन पीपल को उसकी तकलीफ आती है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहती है स्टेट में, बट समहाउ अगर स्टेट गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट नहीं करती है, वॉट एवर रीजन मे बी पॉलिटिकल एंड अदर डिफरेंसेस, अगर वो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इस पे जो कॉमन पब्लिक है उनमें काफी तकलीफ आती है। और हमारा ये अनफॉर्चुनेट रहा कि फ्रॉम लास्ट 50 ईयर्स, क्योंकि 34 ईयर्स कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहा है यहाँ पे, 15 ईयर्स टीएमसी का रहा। अच्छा, जब कम्युनिस्ट पार्टी का राज था तो वहां पे सेंट्रल में कांग्रेस थी, तो जो आपस में हमेशा लड़े रहते थे, और जब टीएमसी आई तो वहां पे बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार थी, तो समहाउ काफी जो सेंट्रल्स बेनिफिट्स थे वो स्टेट में हम लोग नहीं उसके बेनिफिट्स ले पाए। इससे काफी जो जिस तरह का ग्रोथ होना चाहिए था स्टेट में, समहाउ उस स्पीड से ग्रोथ नहीं हुई। अभी फर्स्ट टाइम ये बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है एंड होपफुली पब्लिक ने भी बहुत उत्साह के साथ इस गवर्नमेंट को लाया, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है उनको, इसी उम्मीद में कि आज सेंट्रल और स्टेट मिलकर काफी अच्छा काम करे जो कि कॉमन पब्लिक को जरूरत है। बिकॉज आज हम आप जीते हैं, आज हम 21st सेंचुरी में हैं जहां पे हम चाहते हैं फटाफट स्पीड से हमारा, चाहे रोड नेटवर्क हो, चाहे रेल नेटवर्क हो, चाहे एयर नेटवर्क हो, दैट शुड बी वेरी फास्ट। बिकॉज जिस तरह से हम आज मोबाइल वोबाइल यूज करके हैबिचुएट हो चुके हैं, तो हर आदमी चाहता है कि हम फास्ट हो। प्लस आज हमारे बंगाल में इतने इंटीरियर्स में जहाँ पे काफी अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं, जहाँ पे कोई
डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी असिस्टेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो काफी कुछ ग्रोथ होने की संभावना है। तो इस बार पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे मार्जिन से गवर्नमेंट आई है और स्टेबल गवर्नमेंट है, सेंट्रल का सपोर्ट है। तो हर पब्लिक, इवन आई माई सेल्फ ऑल्सो वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इस बार नेक्स्ट 5 years में काफी कुछ बंगाल में ग्रोथ होगा। और इवन हमारा पुरुलिया पुरुलिया तो एक मतलब वर्जिन एरिया था। यहाँ पे इतने लैंड है, यहाँ पे इतने मेन पावर्स हैं, यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं। तो पुरुलिया के प्रति ये भी काफी दिन से डिप्राइव रहा, बट अब समहाउ पुरुलिया में भी भगवान की एक ब्लेसिंग्स है कि अब सबकी नजर किंतु पुरुलिया पे, कि पुरुलिया में ग्रोथ करना है। तो इसीलिए अभी काफी ट्रेन कम्युनिकेशन भी अच्छी हो गई पुरुलिया में, रोड नेटवर्क भी काफी झारखंड से सराउंडेड है। तो हमारे आज हम जमशेदपुर 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, रांची 2 घंटे में पहुंच सकते हैं, बोकारो 1 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो रोड नेटवर्क काफी हमारा अच्छा हुआ है। बिसाइड दिस, अभी हमारे पुरुलिया के पास में एक 5 किलोमीटर दूर पे एक छर्रा बोल के सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एयरपोर्ट है। हम तो उम्मीद करते हैं कि अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट से स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे एयरपोर्ट भी काफी जल्दी चालू कर सकती है। तो इस सरकार से काफी उम्मीदें हैं कि काफी कुछ डेवलपमेंट होने की चांसेस है। और हम भी चाहते हैं सरकार का सपोर्ट लेके हम भी जिस जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र को और एक स्पीड लेके काफी हम आगे बढ़ा सकें। तो हमारा जैसे आज स्कूल है जो कि हमें 12th तक एफिलिएशन मिला हुआ है, तो आज स्कूल में हमने हर तरह की फैसिलिटी सपोर्ट रखा है। हमारे कैफेटेरिया से लेके हमारे स्पोर्ट्स, इंडोर एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज, सब कुछ वर्ल्ड क्लास लेवल का है। हम अब चाहते हैं कि हम उसी कैंपस में इसको एक यूनिवर्सिटी लेवल तक रिकॉग्निशन दिलवाएं। तो हम इसके लिए भी अभी स्टेट गवर्नमेंट से प्रेयर करेंगे कि हम एक यूनिवर्सिटी वहां पे खोल सकें। और अदरवाइज भी क्या है कि जब कहीं भी फंड की रोलिंग होती है, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, तो अपने आप ही वहां पे ग्रोथ भी काफी होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस कमिंग 5 years में বেঙ্গল মানে जो बोलते थे कि সোনার বাংলা, এবারে কিন্তু আমাদের মানে পুরো বেঙ্গলটা আমরা মানে পুরো আছে কি এবার পুরো আমরা বাংলাটাকে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারবো। এবং যেভাবে বাংলার প্রতি উৎসাহ আছে, মানুষ বাংলাকে ভালোবাসে, এখানকার লোকজন যত ভালো আছে, আমরা খুবই আশাবান কি বেঙ্গল এবং স্পেশালি পুরুলিয়া, যেটা এত সুন্দর প্লেস, এখানকার মানুষ এত ভালো, এখানে সমস্ত রোড ইনফ্রাস্ট্রাকচার মানে পাহাড় নদী মানে যে কোনো জিনিস এত সুন্দর আছে। মানে আমার অনেক আমরা আশাবান কি এই জেলা এবং পশ্চিমবাংলা অনেক আগামী দিনে গ্রোথ করবে গভর্নমেন্টের সাপোর্ট নিয়ে। पुरुलिया के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? जिस तरह का प्यार और सपोर्ट आपको इतने सालों से मिल रहा है पुरुलिया से, तो पुरुलिया के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखिए, आज मैं कैलकाटा या बॉम्बे रहता हूं, बट समहाउ आज पुरुलिया का ये प्यार है, ये रिकॉग्निशन है कि मैं पुरुलिया छोड़ के जा नहीं पाता हूं। जब मैं कैलकाटा बॉम्बे में रहता हूं तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, इंडस्ट्री फ्रेंड सर्कल है, वो हमेशा मेरे को बोलते हैं कि यार जब भी तुम प्रोजेक्ट करते हो तो तुम्हारा दिमाग पुरुलिया की तरफ ही दौड़ता है, क्यों? तो बिकॉज अगर तुम पुरुलिया की जगह ये स्कूल है, होटल अगर तुम कैलकाटा में बनाओ तो यू विल बी मच मोर कमर्शियली बेनिफिटेड। एग्जैक्टली। हाँ, और वो बहुत सही भी बोलते हैं कि अगर मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ पुरुलिया में, अगर उतना मेहनत मैं कैलकाटा या कोई बड़े मेट्रो टाउन में करूं तो रियली आई कमर्शियली आई विल बी मोर बेनिफिटेड। बट समहाउ जब आपने बोला ना कि ये जो लोगों से प्यार मिलता है, लोगों का सपोर्ट मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, और हम लोगों को ग्रोथ होते हुए देखते हैं ना, आज एक सोसाइटी को हम जब आगे बढ़ाते हैं ना तो खुद में खुशी मिलती है कि नहीं, हम सोसाइटी को साथ में लेके चल रहे हैं। आज हमारे जैसे 350 ट्राइबल फैमिली कुशलपल्ली में काम कर रहे हैं। जब मैं राउंड मारता हूं तो वो इस तरह से हाथ जोड़ते मेरे सामने जैसे मैं उनके सामने कोई भगवान की तरह हो।
देखिए आज वो भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, हमारा इतना बड़ा लैंडस्केपिंग सिक्योरिटी सिस्टम सब कुछ वो संभाल रहे हैं, बट समहाउ वो इतना ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं कि जैसे मैंने उनके लिए यहाँ पे क्या कर दिया, क्योंकि जहां पे कभी किसी को उम्मीद नहीं रहती है और वहां पे कुछ अगर आप कुछ कर देते हैं तो वो लोगों को मतलब एक सपना सा लगता है कि ये तो कभी हमने जीवन में सोचा नहीं था। इवन मैं जब यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाता था तो मैं देखता था कि 80-80 साल के बूढ़े लकड़ी पकड़ पकड़ के आ रहे हैं, जो बेचारे एकदम बेड रिडन थे, कि चलो हम भी एक बार अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, कल दिन हम भी उम्मीद कि मेरा पाँव भी ठीक हो जाए या मेरा प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। तो ये सब इंटीरियर इलाके में, ये पुरुलिया जैसे इलाके में ना, सबसे खूबसूरती यही चीज होती है कि एक लोगों का बहुत बड़ा प्यार, बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स आपको मिलता है, जहां लोगों को कुछ उम्मीद नहीं रहती है, और वहां पे अगर आप लोगों को कुछ चीजें देते हैं तो लोग आपको एकदम भगवान से ज्यादा सर आंखों पे रखते हैं। तो यही एक मेरा रीजन है कि मैं पुरुलिया को प्यार करता हूँ, पुरुलिया मेरे को प्यार करता है। इवन अभी कुछ दिन पहले एक पंडित रघुनाथ मुर्मू का संथाल उनकी एनिवर्सरी पे एक प्रोग्राम था, तो आई वॉज चीफ गेस्ट देयर। तो अब वहां पे सब ट्राइबल भाई बहनों ने मुझे इतना प्यार दिया कि आधा किलोमीटर तक ढोल नगाड़ा बजा बजा के मेरे को वेलकम किया। उसके बाद जब मैं एंटर कर रहा था तो पूरे जूते उतार के उन्होंने लोटे से पानी लेके 4-5 लेडीज ने मेरा पाँव धोया। पाँव धो के फिर वो जिस तरह से उनके ट्राइबल ट्रेडिशनल में होते प्रणाम किया मेरे को, फिर मेरे को सब फूल बरसाते हुए अंदर ले गया। तो देखिए जीवन का जो ये गरीबों का या इन लोगों का जो प्यार मिलता है ना साहब, इसकी कोई मूल्य नहीं होती है। तो मैं सबसे बड़ा चीज मेरे को यही अच्छा लगता है कि शायद मेरे को भगवान ने इन लोगों के बीच में भेजा है कि मैं इन लोगों के साथ प्यार शेयर कर सकूं। इवन 2-4 रिपोर्टर ने मेरे को क्वेश्चन किया, वहां पे जो मीडिया पर्सन थे, कि ये ट्राइबल्स आपको इतना प्यार क्यों करते हैं। मैं भी बड़ा आश्चर्य रह गया कि मैं बोला मैं तो समझता नहीं हूं कि भाई ये इतना प्यार क्यों करते हैं, बट ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं उनको रिकॉग्नाइज करता हूँ, स्माइल देता हूँ, उनके सुख दुख में हम उनके साथ हैं, बस नथिंग मोर देन दैट। उसी में मुझे इतना प्यार मिल जाता है। हाँ, तो सबसे बड़ा मेरा रीजन ही है पुरुलिया या आसपास पिछड़े एरिया में काम करने का, कि यहाँ पे लोगों की उम्मीदें बिल्कुल टूट चुकी है। वहां पे अगर आप कुछ करते हैं तो लोग आपको एकदम सर आंखों पे लगते हैं। और मैं तो चाहता हूं जिसमें भी कैपेबिलिटी हो उनको सबसे ज्यादा ये पिछड़े इलाकों में काम करना चाहिए, कि हम एक सोसाइटी को अपग्रेड कर सके, वहां के लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा सके, वहां पे एम्प्लॉयमेंट दे सके, वहां पे लोगों को जो मिनिमम नीड्स है, चाहे हम कुछ भी मेडिकल हो, चाहे उनके फूड्स के लिए हो, चाहे उनके कपड़े वगैरह, जो एक बच्चे का मिनिमम नीड्स हो, चाहे हम उनको स्कूलिंग करवा सके, चाहे हम उनको किसी एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व करके हम उनको एक स्ट्रीम लाइन में ला सकें। तो मैं सोचता हूं कि हर रेस्पॉन्सिबल आदमी को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सर आपके फिजिकल फिटनेस का क्या राज है? आप इतने ग्लोइंग हो, इतने यंग दिख रहे हो आप, मेरे से ज्यादा यंग तो आप दिख रहे हो मुझे। नहीं मीन्स मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट ये काफी ग्लो कर रहे हैं। इधर इतने सारे लाइट्स लगे हुए हैं, बट स्पेशली इनके तरफ से मुझे काफी ग्लो मिल रहा है। सो मैं जानना चाहूंगा सर कि आपका फिजिकल फिटनेस का क्या राज है? देखिए मैं तो क्या ना कि बहुत सिंपल इंसान हूं, और सिंपल इंसान क्या होता है कि एक डिसिप्लिन लाइफ जीता है। और अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं तो होपफुली छोटी मोटी इश्यूज आते रहते हैं, और बट समहाउ फिर मैं यही बोलूंगा कि गॉड्स की ब्लेसिंग रहती है साहब। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि भाई पुरुलिया जैसे जगह में या पिछड़े एरिया में अगर मैं कुछ काम करता हूं तो यहाँ पे बहुत हमें स्ट्रेस भी लेना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोफेशनल लोग मिलना मुश्किल होता है, बहुत अच्छे रेस्पॉन्सिबल लोग मिलना मुश्किल होता है। और मैं क्या है कि मेरी एक है कि हम इतने पैशनेट हैं कि भाई कोई चीज है तो मैं उसको 100% डिलीवर करना चाहता हूँ। आज हमारा जैसे कुशल पल्ली का है, लोग चाहे हमारी हॉस्पिटलिटी मतलब चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे फूड क्वालिटी हो, हमारी तारीफ नहीं करते। कल भी मैं एक बहुत बड़े हाई प्रोफाइल के यहाँ था, उन्होंने भी वाह नरेश जी क्या फूड था, क्या सर्विस थी, क्या चाय थी, हम तो आज
4 दिन से वो उसको भूल ही नहीं पा रहे। तो देखिए आज हम इतने बैकवर्ड एरिया में भी बिना किसी ब्रांड के हम अपने ब्रांड पे आज हम लोगों हाई प्रोफाइल लोग भी इतनी हमारे इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हम जो रेस्पॉन्सिबल आदमी है जरा सा हमें स्ट्रेस लेना पड़ता है भाई। जो लोग ग्रूम नहीं है उनको ग्रूम करना पड़ता है, जहाँ पे हल्की सी गलती उनको दिखाना पड़ता है कि भाई, जहाँ उनको कुछ कुछ बीच में लेसन देना पड़ता है कि देखो अतिथि भगवान की तरह होता है, तुम उनको उस तरह से रिस्पेक्ट दिया करो। तो ये सब चीजें होती है जो हमें उनको समझानी पड़ती है, ग्रूम करना पड़ता है। तो फिर भी मैं देखता हूं कि लोगों का जो प्यार होता है ना, आज मैं इतने स्ट्रेस लेता हूं या इतना मेहनत करता हूं, मैं मैक्सिमम टाइम तो मेरे को रात 2 बजे के पहले मैं सो ही नहीं पाता हूं। तो सबसे बड़ी चीज रीजन एक ही है कि जब आपको एक बैकवर्ड एरिया में जब लोगों का प्यार मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, सफलता मिलती है और आप चुपचाप अपने कर्म किए जा रहे हैं बिना हल्ला गुल्ले के, तो देखिएगा अपने आप ही आपके चेहरे की ग्लो बढ़ते जाएगी। तो बाकी जीवन में क्या है कि जो नॉर्मल प्रैक्टिसेस हैं वो मैं अडॉप्ट किया हूँ कि सुबह अगर हाफ एन आवर भी टाइम मिले तो मैं जिम करता हूँ या वॉक कर लेता हूँ। और जब भी जरा सा चेष्टा करता हूँ खाने पीने के बाद जितना हो सके वॉक ज्यादा से ज्यादा करना मैंने। तो मैं जैसे हमारा कुशलपल्ली इतना बड़ा है फिर भी मैं कभी गोल्फ कार में नहीं घूमता, हमेशा चेष्टा करता हूँ वॉक करके ये घूमूं। सर, यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आज के टाइम पे सब कोई स्टार्टअप करते हैं फिर फेलियर हो जाता है? एज अ सेल्फ मेड पर्सन है आप, तो आपसे काफी इंस्पिरेशन मिलेंगी आज के जनरेशन के लोगों को, तो उनको आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए मैं तो अपने छोटे भाइयों बहनों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी चीज हो एक स्ट्रेटेजिकली जरा सा उसमें दिमाग लगाना चाहिए कि भाई हम ये प्रोजेक्ट में जा रहे हैं या इस सब्जेक्ट में जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बगल वाला कर रहा है मैं भी उस सब्जेक्ट में घुस गया जो कि मेरे लिए तकलीफ हो सकता है फ्यूचर में। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सब्जेक्ट। अगर एक बार आप सब्जेक्ट को समझ जाते हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि नहीं ये सब्जेक्ट को मैं बहुत इजीली डाइजेस्ट कर सकता हूँ एंड आई कैन प्रोसीड, तो आप एकदम फिर आंख मूंद के उस सब्जेक्ट में बढ़ जाइए। सक्सेस आपके साथ है। और हमेशा एक ऑनेस्टी रखिए, हमेशा डोंट बी और ओवर कॉन्फिडेंट, हमेशा एक हम्बल वे में उस प्रोजेक्ट के बारे में रेगुलर सोचिए कि हम इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे बेटर कर सकते हैं, या हम इससे सोशली इकोनॉमिकली हम कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं। और इस तरह से अगर आपका एक डेडिकेशन रहा तो होपफुली आप इसमें सक्सेस मिलना ही है आपको। सर, जैसे कि हमने रिसर्च किया था कि आप भारत गौरव सम्मानित हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, आपको कब मिला था और किस लिए मिला था? देखिए मैं अपने भाइयों बहनों से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने कर्म क्षेत्र में काम करते हैं, हमें सब ऊपर वाले ने भेजा है, हर आदमी एक एक रोल्स निभा रहा है। बट मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं ये पिछड़े एरिया में इतने कार्य करने का मुझे मौका मिला है। और ये पुरुलिया जैसे पिछड़े हुए इलाके में कार्य की वजह से मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में अवार्ड किया गया था एंड काफी कुछ हमें रिकॉग्निशन मिला है। तो बट मेरे लिए सबसे बड़ी रिकॉग्निशन है कि मुझे यहाँ पे जो आदिवासी भाइयों बहनों का, गरीबों का, जो लोगों का प्यार मिलता है, जिनको मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया है या जिस हम एरिया को हमने ग्रोथ किया है, वहां से जब लोगों का प्यार और अपनापन मिलता है वो मेरे लिए सबसे बड़ा रिकॉग्निशन है। और मैं अपने सभी भाइयों बहन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार पुरुलिया विजिट कीजिए। पुरुलिया में हमारे कुशलपल्ली आइए और हमारे दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के कैंपस में आइए। हमारे जो अदर मॉल एंड अदर फैसिलिटीज है उसमें एक बार आप लोग सब प्लीज विजिट कीजिए। और आप लोगों के विजिट से मुझे उम्मीद है कि हमारा ये पिछड़ा हुआ पुरुलिया और आगे की तरफ बढ़ेगा और आपको भी खुशी होगी कि हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं भी आपको एश्योर कर रहा हूं कि आप लोगों का भी अगर कोई सजेशन रहा कि किसी पिछड़े एरिया में अगर कहीं पे भी कुछ सपोर्ट हमारा रहा
तो हमारा कुशल भारत ग्रुप भी हमेशा उस इलाके में आपके साथ है। और আমার একটাই সবার কাছে রিকোয়েস্ট নিবেদন কি আপনারা সবাই পুরুলিয়া ভিজিট করুন এবং আমাদের কুশালপল্লী, আমাদের মাঠা ফরেস্ট রিসর্ট, আমাদের যেটা দিল্লি ওয়ার্ল্ড পাবলিক স্কুল এবং যেটা ডিফারেন্ট, যেটা আমরা তো পুরুলিয়াতে একটা সেট আপ করেছি, যেভাবে আমাদের এখানে যারা কর্মীরা আছে, স্টাফ আছে, তাদের সাথে আমরা আপনাদের পরিচয় করাবো। এবং সত্যি আপনাদেরও এটা একটা খুব ভালো লাগবে কি একটা পিছিয়ে পড়া এলাকাতে কিভাবে একটা জেলাকে উন্নত করতে পারে এবং ওয়ার্ল্ড ক্লাস ফেসিলিটিস এর সাথে কিভাবে আমরা জিনিসগুলোকে, আমাদের ইউনিট গুলোকে তৈরি করেছি। তার জন্য আমি আপনাদের আবার রিকোয়েস্ট করব, একবার প্লিজ পুরুলিয়া ভিজিট করুন এবং আমাদের সমস্ত আপনারা জিনিস দেখুন এবং আমাদের এই পিছিয়ে পড়া পুরুলিয়াটাকে আমরা যাতে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং দেশের যেখানে পিছিয়ে পড়া এলাকা আছে সেখানে আমরা যাতে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। তো আমি মনে করি এটা আমাদের দেশের প্রতি যে দায়িত্বটা আছে, আমরা অনেকটা সাপোর্ট দিতে পারবো। এই বলে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এবং আশা করছি কি আপনারা আমাদের উপরে ব্লেসিংস রাখবেন, ভালোবাসা রাখবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।